गाइस, अगर आप लोन स्कैम में फंसे हुए हो, 7 दिन लोन स्कैम में फंसे हुए हो, या किसी भी स्कैम के अंदर फंसे हो, डिजिटल स्कैम के अंदर फंसे हुए हो, जहां पे आपका डेटा जो है वो स्कैमर के पास चला गया है, लीक हो गया है, आपकी फोटोज, आपके कॉन्टेक्ट्स उस स्कैमर के पास पहुंच गए हैं और आपको अब ये डर है कि उसका जो है मिसयूज ना हो। तो इस स्कैम में अगर आप फंसे हुए हो तो इस स्कैम के चलते चलते ही आपके साथ एक और स्कैम भी हो सकता है, जिसमें कुछ लोग जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो ये क्लेम करेंगे कि हम जो है आपका डेटा वो स्कैमर के पास से डिलीट करवा देंगे। क्योंकि जो लोग स्कैम में फंसे होते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न, जो अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की, सबसे बड़ा कंसर्न उनका ये होता है कि स्कैमर के पास जो हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है, फोन नंबर पहुंच गया है, फोटोज पहुंच गई हैं, या फिर गैलरी का एक्सेस पहुंच गया, वो हम कैसे हटवाएं। तो ये सबसे बड़ा डर होता है, और इसी डर का फायदा उठा के एक और नया स्कैम आजकल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप हमें थोड़ी फीस दो और बदले में हम आपका जो डेटा है वो स्कैमर के पास से डिलीट करवा देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी ये काफी बार बोला है, आज मैं अपनी वीडियो में इस बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कोई भी ऐसा इंसान अभी तक मुझे नहीं मिला है, और ना मुझे लगता कि ऐसा कोई होगा जो स्कैमर के पास से आपका डेटा डिलीट करवा देगा। कोई भी नहीं करवा सकता स्कैमर के पास से डेटा। अगर एक बार आपका डेटा लीक हो रहा है तो वो कहां कहां लीक हो सकता है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आप स्कैमर के पास से कुछ भी चलता, आपने करवा भी दिया, आपने साइबर सेल में कंप्लेंट कर दी, आपने किसी हैकर से कांटेक्ट कर लिया, उनने उसका पीसी हैक करके, किसी भी केस में चलो स्कैमर का पीसी हैक कर लिया, उसके पीसी से आपने डेटा डिलीट करवा भी दिया, लेकिन आपको इस बात की अश्योरिटी कैसे है कि वो जो डेटा है वो स्कैमर के पीसी में ही था और वो कहीं नहीं गया था। हमारे पास भी, अगर जनरली समझ लो, मैं एक स्कैमर हूं, मैंने आपके साथ स्कैम कर लिया, मेरे पास आपकी फोटोज आ गई, आपके कॉन्टैक्ट नंबर आ गए। अब मुझे पता है कि आपका जो पहला कदम होगा वो रिपोर्ट करना होगा साइबर सेल में, या फिर आप अपना सबसे पहले, जैसे आपको पता चलेगा कि आपका स्कैम हो गया, तो सबसे पहले आप अपना फोन का जो ऐप है वो अनइंस्टॉल मारोगे और परमिशन हटाओगे सारी, ताकि जो स्कैमर के बाद डिटेल चली गई वो हट जाए। तो मैं उस केस में अपने आप को सेफ साइड करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, जो डेटा मेरे पास आया है वो मैं एक जगह कहीं और सेव कर लूंगा, ताकि अगर मेरे पास से डिलीट भी हो जाता है तो मेरे पास पीछे वो बैकअप अवेलेबल हो। तो इस चीज का यूज पता नहीं लोग क्यों नहीं कर पाते कि स्कैमर के पास से हम अपना डेटा कैसे डिलीट करवाएं, या जो लोग कहते हैं कि मैं डिलीट करवा दूंगा, तो ये लॉजिक पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है। देखी दिखाई बातों पे यकीन कर लेंगे लोग, बड़ा चढ़ा के वीडियोस पर बोल देंगे कि जी मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और लोग मान लेंगे और पैसे भी पे कर देते हैं। आज मेरे पास एक जो रीसेंट केस आया, उसमें उन्हें यही बताया, जो सस्पेक्ट था उन्हें यही बताया, यूजर ने जिसके साथ स्कैम हो रहा था, कि सर मुझे कोई ऐसा बंदा भी इंटरनेट पर किसी ने मुझे कांटेक्ट करा है, जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि मैं स्कैमर के पास से आपकी डिटेल डिलीट करवा दूंगा। उस बंदे के साथ भी 7 दिन का लोन स्कैम हुआ था, लेकिन अब उसे ये कंसर्न थी कि जो मेरा डेटा स्कैमर के पास डिलीट चला गया है वो मैं कैसे हटवाऊं। तो उसको कोई बंदा मिला होगा इंटरनेट पे, यूट्यूब से ही, जिसने कहा कि स्कैमर के पास से मैं डेटा डिलीट करवाता हूँ, मेरी कुछ फीस है तो मैं इतनी फीस लूंगा। अब फीस देने के बाद भी आप कैसे इंश्योर हो जाओगे कि जो आपका डेटा है वो उसने डिलीट कर दिया। स्कैमर को कैसे जानता है? स्कैमर को उसका भाई बंधु है, उसके घर में बैठा है या उसके साथ में बैठा है, जो वो स्कैमर के पास से डेटा डिलीट करवा देगा। डेटा डिलीट कराने का प्रोसेस क्या होता है, अगर आप लोग टेक्निकल थोड़ा कम जानते हो तो मैं आपको बता दूं। अगर किसी के पास भी आपका डेटा पहुंचा है, डेटा कैसे पहुंचता है? आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो ऐप इंस्टॉल करते हो, ऐप में आप परमिशन देते हो। ऐसा तो नहीं आप व्हाट्सएप पे उसे इमेजेस भेज रहे हो अपनी, या व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट नंबर भेज रहे हो, ऐसे नहीं जा रहा ना आपका डेटा। आपका डेटा कैसे जा रहा है? आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, ऐप में आप परमिशन दे रहे हो गैलरी की, कॉन्टैक्ट की, तब आपका डेटा स्कैमर के पास जा रहा है। तो कैसे गया? वो एक ऐप का जो मीडियम था उसके थ्रू गया, जो एक एप्लीकेशन उन्होंने बनाई थी उसके थ्रू गया उसके पास डेटा। तो वो डेटा कहां पे सेव हुआ? जो एप्लीकेशन का, जो भी कोई मोबाइल ऐप होता है ना, सबका एक डेटाबेस होता है बैकएंड पे। कोई भी वेबसाइट हो गई, कोई भी मोबाइल ऐप हो गई, सबका बैकएंड में जो है एक डेटाबेस होता है। तो वो जो डेटा आपका गया वो उस डेटाबेस के अंदर गया, जिस डेटाबेस का एक्सेस स्कैमर के पास है, क्योंकि ऐप उसका है तो ऑब्वियसली डेटाबेस का एक्सेस उसी के पास होगा। तो वो डेटा जो आपका गया वो डेटाबेस के अंदर गया, उस स्कैमर को कोई फोन में नहीं गया, उसके डेटाबेस में गया, जहां भी सर्वर वगैरह उसका होगा वहां पे गया वो। अब वो वहां से वो कहीं भी कॉपी कर दे, आप उसके सर्वर से डिलीट करवा दो। अब वो सर्वर से 10 जगह कॉपी कर लिया, उसके बाद 10 पीसी रखे, 10 में उन्होंने कॉपी कर लिया, उसके बाद हार्ड डिस्क रखी है एक्सटर्नल, उसने हार्ड डिस्क में कॉपी करके रख लिया। आप कैसे इंश्योर कर रहे हो कि आपका डेटा जो है स्कैमर के पास से हट गया? और जो ऐसा दावा कर रहा है वो तो उससे ही बड़ा बेवकूफ है, जो ये कह रहा है कि मैं स्कैमर के पास से आपका डेटा डिलीट करवा दूंगा। क्योंकि जो पता है लोग फंसे होते हैं, लोग परेशान होते हैं, कोई कहेगा कि अगर मैं डिलीट करवा दूंगा तो लोग मान ही लेंगे हाँ भी डिलीट करवा देगा सच में, तो जो फीस होगी वो पे कर देंगे। और आप ऐसे इंश्योर कैसे करोगे कि डिलीट हो गया? तो वो स्कैमर दोबारा भेज देगा फोटो कि लो मेरे पास डिलीट ही नहीं हुआ था। फिर आप कैसे करोगे, कैसे पकड़ोगे, किसको पकड़ोगे?
तो ये चीज आपको समझनी होगी कि डेटा कोई डिलीट नहीं करवा सकता। डेटा सिर्फ और सिर्फ स्कैमर ही हटाता है अपने पास से। वो भी तब हटाता है जब उसको लगता है कि आप तक पैसे नहीं दोगे, अब आप पैसे नहीं देना चाहते या नहीं दे पाओगे, वो आपसे पैसे और नहीं ले सकता, तभी वो आपका डेटा डिलीट करेगा। अगर आपको उसे लग रहा है जब तक कि आप पैसे दे सकते हो, वो आपका डेटा कभी डिलीट नहीं करेगा। आप जन्मों लगे रहिए तब भी आपका डेटा डिलीट नहीं होगा। कहीं ना कहीं उसके पास पड़ा होगा, कहीं ना कहीं उसने मार्क करके रखा होगा कि ये वो बंदा है जो पैसे दे देता है, तो मैं इसको थोड़े टाइम बाद दोबारा से ब्लैकमेल करूंगा। उस टाइम भले ही वो थोड़ा पैसे लेके आपको छोड़ दे कि ठीक है हाँ मैंने डिलीट कर दिया डेटा, कुछ टाइम बाद दोबारा कांटेक्ट करेगा। अगर वो कंपनी रही, अगर वो स्कैमर पकड़ा नहीं गया, तो वो दोबारा कांटेक्ट करेगा आपको कि जी दोबारा मैं आपके साथ जो है आपका डेटा जो है लीक करने वाला हूं, मुझे इतने पैसे और दो। तो डेटा तभी डिलीट होगा जब आप पैसे नहीं दोगे। ये बात मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, फिर भी कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के थ्रू आ जाती है। लेकिन वो है ना कि जो चीज सही बतानी है उस पर यकीन नहीं करना। जो बनावटी दुनिया दिखा रहा है, जो कि हवाबाजी की बातें कर रहा है, उस पर यकीन करना है और मानना है कि वो सच कह रहा है। तो पता तभी चलता है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। जबकि असलियत का सामना होता है, पता चलता है कि स्कैमर कौन है, कौन स्कैम कर रहा है और सही क्या और गलत क्या है। तो ये समझदारी का आपने सामना करना होता है, समझदारी से काम लेना होता है। स्कैमर तभी डेटा डिलीट करेगा जब आप उसे पैसे नहीं दोगे। पैसे नहीं देने किसी भी हाल में, पैसे नहीं दोगे तो अपने आप ही डेटा जो है डिलीट कर देगा और आपका डेटा उसके किसी काम का नहीं है। काम का तब तक है जब तक आप पैसे दे रहे हो। पैसे देना बंद करोगे, डेटा डिलीट, सब कुछ डिलीट, उसे भी डेटा नहीं रखना, क्योंकि उसको डेटा रखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, उसे भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। डेटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। सर्वर की हार्ड डिस्क होती है, पीसी में रखा, तो पीसी का स्पेस होता है, पीसी का हार्ड डिस्क होती है। 100 लोगों के साथ स्कैम करा, 100 का डाटा थोड़ा ना रखेगा। ऐसे तो कितनी हार्ड डिस्क चाहिए होगी उसे, कितनी जीबी की हार्ड डिस्क रखनी होगी। एक फोन में कितना डेटा होता है इंसान का? 56 जीबी, 50 जीबी, 100 जीबी, 150 जीबी तक का डेटा होता है। उससे ज्यादा भी रखते हैं बल्कि आजकल के लोग। तो कितना डेटा रख लेंगे अपने पीसी के अंदर? 100 लोगों का स्कैम करा, किसी का एक का डेटा 50 जीबी है, तो 100 लोगों को कितना हो गया? आप खुद कैलकुलेट कर लो, 5000 जीबी हो गया। 5000 जीबी की हार्ड डिस्क कोई अपने पास रखता है? इतना महंगा खर्चा, 5 जीबी की हार्ड डिस्क हो गई। तो इतना खर्चा स्कैमर्स नहीं करते। थोड़े लोगों का डाटा रखते हैं, बाकी को डिलीट करते जाते हैं। तो पैसे नहीं दोगे तो डेटा हट जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि डेटा डिलीट करवा देते हैं, एक बार ट्राई करके देख लो। अगर आपका फिर भी मन है डेटा डिलीट हो जाए ना, तो मैं भी यही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी वही है, मेरा इंस्टाग्राम भी यही है। मुझे आके बता देना कि यहाँ से डेटा डिलीट करवा दिया उसने, तो मैं भी मान जाऊंगा कि हाँ डेटा डिलीट हो सकता है। तो ये हमारे आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को फॉलो कर लें ऐसी और वीडियो के लिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, फेसबुक पे फॉलो कर लें, और वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं अगर आप किसी स्कैम में फंसे हुए हैं या आपको कोई हेल्प चाहिए किसी स्कैम से बाहर निकलने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।